माँ काली से मेरा मतलब एक अलग ही प्रेम है और मैं बस भावुक हो रही है। इस मतलब मेरे को लगता है कि मेरे लिए जीवन कम है ना, इनकी सेवा करने के लिए। और मैं चाहती हूँ चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे वो कीड़ा बना के रखे या कॉकरोच कुछ भी रखे, पर अपने पास रखे, अपने साथ माँ रखे। की सेवा में जो है हमेशा आप लीन रहना चाहती हैं कि जब भी रहें हम माँ के ही पास रहें। मुझे माँ चाहिए और माँ चाहिए बस। अभी हम लोग माघ मेले में हैं मित्रों, और हमारे साथ महिला अघोरी अगर हम बात करें रिद्धिमा माँ जी हैं मित्रों। रिद्धिमा माँ के बारे में हमें परिचय नहीं बताना है। रिद्धिमा माँ अगर हम बात करें तो महाकुंभ में इतना वायरल हुई कि हर कोई जो है रिद्धिमा माँ के बारे में जानने समझने लगा कि आखिरकार रिद्धिमा माँ इतना सुंदर हैं, ये कैसे अघोरी बन गई। जिन्हें पारिवारिक जीवन में रहना चाहिए वो कैसे अघोर साधना में चलेंगे, ये तमाम सवाल हमारे भी हैं और दर्शकों के मन में भी तमाम वो सवाल हैं जो माँ से आज हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ में नहीं मिल पाए थे लेकिन माघ मेले में रिद्धिमा माँ से मुलाकात हो गई है। माता जी, एक बार आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव भैया, महादेव। पहला सवाल हमारा रहेगा कि रिद्धिमा माँ जो है कैसे अघोर साधना में आ गई। देखिए, मैं अघोर साधना में ऐसे आई कि मैं पहले से ही साधना करती थी, है ना। मेरे को अच्छा लगता था, मैं बहुत बहुत देर तक महादेव के लिए ध्यान में मतलब रहती थी, महादेव का जप करती थी, उनके ध्यान में रहती थी, मगन रहती थी। और मुझे जितना भी टाइम मिलता था, है ना, रात में, तो बस मैंने यही करना है, ध्यान करना है उनका, है ना। ध्यान करती थी। मतलब मेरे ध्यान करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना, देखो अच्छा बुरा हर इंसान होता है ना। आपके अंदर की एकदम अंदर से आपकी पूरी एकदम सब कुछ क्लीन हो जाता है, एकदम नीटनेस आ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, तब उस समय पे मेरे को ये फील होता था कि यार ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है ना। हमारे पिता महादेव हैं, माँ है। तो फिर मेरे को और रुझान उसमें आगे आगे बढ़ा। जब मेरा और आगे आगे रुझान बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। मुझे फिर जो मेरी पुरानी लाइफ थी, जो जॉब लाइफ कह लो, कुछ भी थी, है ना, जॉब वगैरह करते थे, वो धीरे धीरे छूटती गई और माँ के साथ मैं जुड़ती गई। हाँ जी। अच्छा, अगर माता जी एक सवाल ये किया जाए, जब आप अघोर साधना में नहीं थी उससे पहले जो है आपकी लाइफ स्टाइल जो थी वो और लोगों की तरह जैसे आज के लोगों के होते नॉर्मल थी। मैं भी मतलब नॉर्मली रहती थी, सब चीज़ था, है ना। खाना पीना जैसे बाहर सभी खाते पीते, वैसे ही था मेरा भी लाइफस्टाइल पहले। हाँ, पहले जैसा ही था मेरा लाइफस्टाइल, है ना। और मतलब जैसे सब नॉर्मली रहते वैसे ही है। वैसे था। अच्छा, धीरे धीरे आपकी साधना जो है शुरुआत होती है, तो माता जी एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम बात करें तो किस उम्र में जो है आप अघोर साधना की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे जो है अभी आप पूरी तरह से लीन हो। देखिए, मैं जो अघोर पंथ मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक वो 2020, है ना, 2020 से जुड़ी थी। हाँ, उससे पहले मैं तांत्रिक पूजा करती थी, तांत्रिक साधना करती थी, इस तरीके की मेरी चीज़ें रहती थी। और अब है कि मैं थोड़ा इनमें आ गई, तो मैंने इनकी भी जो भी प्रक्रिया है ये सीखी, साधना सीखी, इनके तरीके से भी हवन सीखा। 1-2 हवन वो थे जो मैं पहले से किया करती थी, है ना। तो आप जितना सीखते हैं आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है, मिलता चला जाता है। हाँ, फिर मेरा इसी चीज़ में और भी ज़्यादा रुझान बढ़ता गया और वो इस प्रकार बढ़ चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी अगर मैं बताऊँ अपना पर्सनल मेरे अंदर क्या चलता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं मर जाऊँगी। हाँ, वो उसका रीज़न ऐसा माता जी को क्यों लगता है कि मैं मर जाऊंगी? यही बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी माँ और मेरे बाबा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ उनके लिए। मतलब मुझे अगर कह लो कि मुझे अगर वो मिले तो मुझे नरक पसंद है, मैं नरक मुझे मंजूर है। कई लोग बोलते हैं ना, नहीं हम नरक में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ भी मेरे पास माहौल में इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है। मैं सबके बिना रह सकती हूँ पर मैं इनके बिना नहीं रह सकती। माता और माँ काली के बिना मैं नहीं रह सकती। माँ काली से मेरा मतलब एक अलग ही प्रेम है और मैं बस भावुक हो रही है।
इस मतलब मेरे को लगता है कि मेरे लिए जीवन कम है ना, इनकी सेवा करने के लिए। और मैं चाहती हूँ चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे वो कीड़ा बना के रखे या कॉकरोच कुछ भी रखे, पर अपने पास रखे, अपने साथ माँ रखे। की सेवा में जो है हमेशा आप लीन रहना चाहती हैं कि जब भी रहें हम माँ के ही पास रहें। मुझे माँ चाहिए और माँ ही चाहिए बस। माता जी, एक बड़ा सवाल ये है, ये तमाम दर्शकों का सवाल रहता है कि कुछ लोग जो है सही अघोरी को या जो सही भक्ति करते हैं वो पहचानने। आप भावुक हो रही हैं माता जी, हम आपसे सवाल नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बोलिए। भावुक हो जा रहे हैं। आपकी भक्ति में जो है वो लोग जान रहे हैं कि वाकई में आपने सेवा की है और उसी सेवा का फल जो है आज लोग देख रहे हैं। आप भावुक ना होइए, नहीं तो मैं सवाल नहीं कर पाऊँगा। नहीं आप पूछिए, मैं जवाब दूंगी। जी, बात नहीं कर पाएंगे माता जी आपसे। लोगों के अंदर ये एक बड़ा सवाल ये होता है कि आजकल ये देखा जाता है कि तमाम लोग अघोरी का नाटक करके वो गांव में पहुंचते हैं और लोगों को अपने तंत्र मंत्र विद्या से जाल में फंसाते हैं और उनको लूट कर चले जाते हैं। ऐसे में अगर असली हमको पहचानना रहे कि कौन वाकई में रियल में है जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता, इसको माता जी कैसे पहचाना जाए और उनका वेशभूषा कैसा होता है, कपड़ा कैसे पहनते हैं? देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, लोगों के मन में ये धारणा है कि अघोरी ही सब काम कर सकता है या तांत्रिक ही सब काम कर सकता है। ये गलत है, ठीक है। और आपको कैसे पहचानना है वो मैं बता देती हूँ। साधक की साधना कितनी है ना। आप जो एक अच्छा साधक होता है उच्च कोटि का, आप उसके आसपास भी रहेंगे ना, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, है ना। और जो किसी का बुरा करने वाला साधक होगा, आप उसके वहाँ पे बैठ जाओ, आपका सर घूमने लगेगा। ये सच्चाई है, ये है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि, और जो ऐसे ही लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इसका कर्मफल मिलेगा। माँ बिल्कुल, माँ सबको देखती है ना। ठीक है, माँ माफ़ करती है क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं ना, उनके उस पर। मगर माँ ये नहीं कहती कि आप किसी का बुरा करो, आप किसी के साथ गलत करो। मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं बोला। उल्टा माँ ये कहती है कि अगर तेरे साथ कोई बुरा करे ना तो तू सब्र रख, है ना, सब्र रख, उसका परिणाम मिलेगा। धीरे मिलेगा मगर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर मेरे साथ आज की डेट में कोई बुरा भी करता है ना, है ना, तो मैं बहुत शांत रहती हूँ। माँ ने मुझे इतना शांत कर रखा है ना कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं गुस्सा हो जाती थी। मगर आज की डेट में ये कि मैं बहुत शांत हूँ क्योंकि मैं इनकी सेवा में रहती हूँ। मेरे पास घर है, सब कुछ है, मगर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपना बिस्तर भी मंदिर में लगा रखा है, माँ के बराबर में। मेरे को अच्छी नींद वहीं आती है। मैं अपने में बेड पे सो नहीं पाती हूँ। अगर सोती हूँ ना तो मैं ऐसी बेचैनी रहती है कि नहीं, मैं माँ को छोड़ दिया। हाँ, मैं माँ के जब आप अपने बिस्तर पर सोती हैं तो माँ के लिए आपका दिल धड़कता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग होती है। मैं नहीं सो पाती कई बारी ना, फिर जब मेरे को होता है कि नहीं अब मुझे नींद आनी चाहिए, तो फिर मैं माँ के पास चली जाती हूँ। तो मेरे को मतलब है कि बस मेरे को ना बस माँ चाहिए। मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को लगता है मैं जी ही नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा फील होता है। मेरे को मेरी सांसें भी वही है। अब मैं बस उनसे जब भी साधना करती हूँ, जब भी मंत्र जाप भक्ति करती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं एक ही मांगती हूँ चीज़ कि जब मैं मरूँ ना, इस दुनिया से जाऊँ, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ के लेके जाना, तभी मैं चलूँगी। चाहे आप मुझे नरक में लेके जाओ, वहाँ पे भी आप मेरे साथ रहो, हर जगह मुझे आप ही चाहिए, ये रहता है। माँ, एक सवाल और आता है कि हर किसी के मन में ये भ्रांतियां हैं, या सही है या गलत है, इसे आप क्लियर करेंगी। लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि जितने भी अघोरी होते हैं वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, काला कपड़े पहनते हैं, उनके गले में नरमुंड होता है और उसके बाद वो शमशान में क्रिया करते हैं। तो एक एक करके माँ ये आप बताइए, क्योंकि मैं आपको एकदम सिंपल रूप में देख रहा हूँ, कोई ऐसी क्रिया नहीं देख रहा हूँ कि आपके गले में नरमुंड है, आप ब्लैक कपड़े में हैं, आप रेड कलर की साड़ी पहनी है और नॉर्मल तरीके से आप जैसे आम इंसान रहता है वैसे रहते हैं, आपके गले में माला है। तो ये कहाँ तक सत्य है माँ की अघोरी जो है नरमुंड पहनता है और ब्लैक कपड़ा पहनता है? देखिए, ये सत्य है कि अघोरी नरमुंड भी पहनता है, ब्लैक कपड़ा भी पहनता है, मगर वो रेड भी पहनता है। अच्छा। हाँ, रेड कलर माँ को होता है, माँ का होता है रेड कलर, है ना। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं जो लाल वस्त्र पहनती हूँ वो मुझे माँ ने ही बोला है,
अच्छा। है ना, माँ ने ही बोला है। तो मैं लाल कपड़ा ज़्यादा बोलती हूँ। और हमारे गुरुजी ने भी बोला था कि आप हमारे यहाँ पे लाल ही चलता है, क्योंकि उनको भी माँ ने बोला था। तो मेरे को भी मन में आया था कि माँ ने बोला होगा या नहीं, मेरे को होता है कि हमेशा कंटिन्यू रेड पहनना। तो एक दिन मैं भी साधना करी थी, तो मैंने ही सवाल माँ से भी किया था कि माँ क्या यही पहनावा कंटिन्यू रखना है या कुछ ऐसा। तो माँ ने एक ही मुझे जवाब दिया था कि मेरा रंग लाल है, मुझे प्रिय है ना, तो तुम ये पहनो तो तुमको अच्छा होगा। तो तब से मैं पहले तो गुरुजी के कहने पे पहनती थी, मगर तब से मैं लाल माँ के कहने पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, माँ के कहने पे ही करें। तो क्या माँ जो है वो समय समय पे आपके अंदर बदलाव देखना चाहती हैं या फिर एक ही रंग में रखना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। मेरे अंदर चाहे मैं भिखारी हो जाऊँ या मैं राजा हो जाऊँ, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मेरे अंदर क्या बदलाव नहीं चाहिए, उनको बस ये नहीं चाहिए कि मैं उनको छोड़ के किसी और से प्रेम करूं या कह लो मैं कुछ और देखूं। अगर मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ तो वो भी तो मेरे को करती है ना, तभी वो चाहती है मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ और उनको मैं वैसी ही चाहिए हूँ जैसी मैं हूँ। ये है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है माता जी कि हम अघोर साधना को जो करते हैं, जब तक उस स्थान पर नहीं करेंगे तब तक हमारी अघोर साधना सिद्ध नहीं मानी जाएगी। क्या कुछ ऐसा भी होता है, वो भी आप बताएं। देखिए ये चीज़ है, हम जब अघोर तंत्र साधना में जाते हैं तो हमें कुछ कुछ हमारे ऐसे भोग होते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसी साधनाएं होती है, जप होते हैं, हवन होते हैं, जो कि हमें शमशान में ही जाके करने होते हैं, मगर वो आप कुछ समय के लिए जाके कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और एक चीज़ और है, जो लोग सात्विक लोग होते हैं, ये स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग सात्विक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ये बेचारे, इनको सबको ये लगता है कि नहीं तांत्रिक क्रिया, अघोरी क्रिया ये बहुत बड़ी है, मैं मानती हूँ, मगर जो सात्विक लोग इस चक्कर में पड़ के अपना जो उनका थोड़ा सबका देखो ऊपर नीचे टाइम होता है ना, वो इस चीज़ में घुस के अपना वो भी ख़राब कर लेते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि भी गई, क्योंकि तांत्रिक हर कोई नहीं बन सकता ना, सही बात है, अघोरी हर कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। तो ये लोगों को पहले समझना चाहिए कि आप जहाँ हो वहीं रहो और वहीं पे ही रह के अच्छा करने की कोशिश करो। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग वैसे परेशान होते हैं कि जी हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, आप अपनी कुल देवी देवताओं की सेवा करो, अपने पितृ देवी देवताओं की सेवा करो, उनको मनाओ, तो क्यों नहीं आपका होगा। अपने घर का वातावरण अच्छा रखो। जिस घरों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, आप देखना उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास जल्दी से नहीं मिलेगा आपको। रामचरितमानस में भी बताया गया है कि जहाँ पर कला होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं, रहती हैं तो घर छोड़कर चली जाती। बिल्कुल, ये सत्य है। और मैं इसीलिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि एक दूसरे को समझे, परिवार में, है ना, सबके परिवार में झगड़ा लड़ाई सब में होता है, अच्छे से रहो, एक दूसरे को समझ के चलो और अच्छे से जीवन बिताओ। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, यहाँ भाग वहाँ भाग। जो आपको आपके घर के अंदर बैठा हुआ देवता दे देगा ना, वो किसी और का देवता आपको कभी नहीं देगा। ये यहाँ डाल लो आप। लोगों को बहुत भ्रांति है, अरे यार वहाँ पे बड़ी पूजा हो रही है, वहाँ चलो। नहीं, आपको देने वाला आपका घर का है। मेरे पास बहुत केस आते हैं। अभी मैं बाहर बैठी हुई थी, थोड़ी कम से कम 100 लोग आए होंगे, है ना। हाँ, मैं बाहर बैठी हुई थी तब, माता जी ये वो सब लोगों ने ये अपना पर्सनल अनुभव आप शेयर कर रही हैं यहाँ पे माघ मेले में, कि जितने लोग आपके पास आए होंगे, वो मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि वो आपसे हर अपने लोग एक एक परेशानी बताएं। जी, मैं उन्हीं सबका एक आपको निचोड़ बता रही थी। तो मैंने उनको यही बोला कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखने के बाद क्या पता चलता है कि भाई आपके घर के देवता रुष्ट हैं, आपकी चीज़ें उस हिसाब से नहीं है ना। पहले आप अपने घर वालों को मनाओ। अच्छा, आप एक बात सोचो, आपको जिसने पैदा किया है ना, आपको जिसने पैदा किया, आप उसको माँ बाप ना बोल करके किसी और को माँ बाप बोलोगे, आप उसके पैरों में गिरोगे, तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो सेम इनका भी यही होता है। तो मेरे पास भी कोई आता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई पहले अपने घर के उनको उनके घर के हिसाब से, उनकी चीज़ों के हिसाब से उनको पूजा पाठ बताती हूँ, वो करवाती हूँ, वो सारी चीज़ें करवाती हूँ। देन उनका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर उनको माँ के आशीर्वाद से कुछ चीज़ें ऐसी भी देती हूँ, बना करके भी देती हूँ, उनके लिए पूजा पाठ हवन करती हूँ, तो उनका अच्छा होता है। एक बड़ा सवाल ये है कि माँ जिस हिसाब से रहती हैं, हर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है, क्या रिद्धिमा माँ भी शमशान में क्रिया की हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बार की हूँ, बहुत बार। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि जब शमशान में क्रिया चलती है तो पूरी रात, अगर हम बात करें तो पूरी रात भर शमशान में ही रहना पड़ता है।
ये बात सच है कि आप जब क्रिया करते हैं तो पूरी रात भी हो जाती है, टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है आपको कब से कब तक करनी है, आप रहते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों के मन में जो एक बात है छोटी सी, हाँ, कि जो शमशान से रिलेटेड साधना करता है, ये करता है, उसको शमशान जाना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई शमशान से रिलेटेड साधना करता है, अगर वो साधना करने नहीं जा सकता तो उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई एक कमरा है, उसको शमशान की तरह बना लो। अगर कोई तांत्रिक साधना, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ, अपने उस कमरे में ना तो आप झाड़ू मारोगे ना ही कुछ करोगे, उसको गंदा ही रहने दोगे। जितने महीने आपको साधना करनी है, आपको जितना टाइम मंत्र जप करना है, ये उनके लिए है ना। और जो लोग शमशान नहीं जाना चाहते हैं, ये भी उनके लिए है, पर उनको साल में 2 बार शमशान जाना पड़ता है, एक होली और एक दिवाली, जिसमें आप जिसकी साधना कर रहे हो, जिससे आप मांग रहे हो, उनको आपको वो भोग प्रसाद सब देना पड़ेगा। जिससे आप ले रहे हो आपको उसको जाके देना पड़ेगा। और ये वचन तभी होता है जब आप साधना पे बैठते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी माँ है, ठीक है, ये मेरी माँ है और इनको मैं शमशान काली, मरघट काली के रूप में पूजती हूँ। अब शमशान में मरघट में थोड़ा सा अंतर होता है। एक शमशान होता है जो कि एक गांव के अंदर बीचों बीच बना होता है या आसपास बना होता है ना, वो शमशान घाट होता है नदी के किनारे। हाँ, वो बहुत पावरफुल होता है, उसको बोलते हैं हाँ मरघट का। तो ये जो मैं जी ऐसा माना, हाँ एक सवाल कर लेते हैं उसके बाद फिर बताइए माता जी। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल इंसान अगर 12 बजे रात में शमशान घाट में चला जाए तो वो डर जाता है, लेकिन जब कोई अघोर साधना करता है तो पूरी रात भर वहाँ रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर वो जो सिद्धियाँ प्राप्त करता है वो सारी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। ये कहाँ तक सत्य है? ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये 100 के 100% सच है। और अभी भी जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे मैं पहले बहुत जाती थी, काशी होता था मेरा जाना, अभी मैं काफ़ी समय से नहीं गई हूँ, तो अब मेरे को करना है जाप, है ना, और साधना करनी है। तो मेरे घर के पास एकदम जमुना जी पड़ती है, तो मैं जमुना जी पे ही मैंने एक अपना स्थान बना रखा है, वहाँ पे जा कर के हवन करके आती हूँ, जाप करके आती हूँ। हाँ, ये है मेरा। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि अगर काशी में ये साधना न किया जाए तो साधना सिद्ध नहीं होती है, तो इसका मीन्स ये कहा जाए रिद्धिमा माँ जो है काशी में भी अपनी साधना कर चुकी है। बिल्कुल, मणिकर्णिका घाट पे आप मेरा जो चैनल है ना, महाविद्या काली, अघोरा काली, या फिर हो सकती है, क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया कम से कम 1-1.5 साल के बाद ही बनाया था चैनल, है ना, तो उससे पहले से भी मैं कर रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं माता जी कि जो जली हुई लाश होती है उसकी राख शरीर पर लगाई जाती है। बिल्कुल, हम लगाते थे। आप भी लगाते थे? देखिए, जब आप एक इस चीज़ में आए हैं ना, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो इसका पूरा प्रोसेस है। आजकल लोगों ने थोड़ा ड्रामा बना रखा है, शमशान चले गए, ऐसे कर लिया, ये कर लिया, वो वही सब बताइए माता जी। देखिए, वो ये सब चीज़ों से सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंटेज के लिए, मगर एक्चुअल में उस चीज़ से आपको कितना नेगेटिविटी आ रही है आपको नहीं पता, नहीं पता, मगर लोग कर रहे हैं। फिर पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। आप किसी की अगर शमशान में भी पूजा करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शमशान में पूजा होती कैसे है ना, पूजा होती कैसे है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं पता होता वो जाके कुछ भी कर देते हैं। अच्छा माता जी, एक हम लोगों को अघोरी मिले थे यही महाकुंभ में, उनके पास एक नरमुंड था बड़ा सा। जब उनसे ये सवाल किया गया ये नरमुंड किसका है, तो वो बोले कि ये नरमुंड मेरे गुरु का है। क्या अघोरी बड़ा सा नरमुंड लिए रहते हैं क्या, मतलब साधना उधना करने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा सा तो मुझे भी नहीं पता, मगर हमारे गुरुजी उनके पास होता था नरमुंड। अच्छा। होता है, हाँ, मेरे घर पे भी है, एक है। अच्छा अच्छा। हाँ, साधना के लिए वो सब चीज़ें चाहिए होती है। अच्छा, चाहिए होती है, मतलब ये सब कंपलसरी है। हाँ, जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, जब आप साधना, आप अगर उस तरीके की साधना करते हो तो आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो हम, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप जिस भी उसमें फील्ड में जा रहे हो, तो आपको वो थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बस ये रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी अघोरी साधना में होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है। ये सत्य है।
शिव के उपासक होते हैं। और जो शमशान में सबसे ज़्यादा शक्ति चलती है माँ काली, कंकाली है ना, मसानी है ना, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो चलती हैं। माता जी एक बात और बताइए कि ये बात सत्य है कि नहीं, जो अघोरी पूजा से अपने सिद्ध मंत्रों में रहते हैं, जो अपने अघोर साधना से चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं, क्या सही में वो किसी को अपने बसीभूत कर लेते हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जो वो नॉर्मल इंसान से अलग होते हैं? जी हाँ, ये सच है। ये सच है, ये एकदम बिल्कुल सच। ये सच है, मगर ये चीज़ सिर्फ उसके पास मिलेगी जो सच में सिद्ध होगा, है ना। आजकल आप देख रहे हो कि कितना सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, है ना। मैं है जिसको आता है, आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, अगर आप किसी को आशीर्वाद कर रहे हो और आपका आशीर्वाद उसको लग गया तो वो सत्य है। वो सत्य है, वो माला माल हो जाएगा। वो सत्य है। माला माल नहीं पता, मगर आप उसको जो आशीर्वाद कर रहे हो, वो देखो, झूठ मैं नहीं बोलती, जो सोच के, जो आपके दिल में, जो उसने बोला कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद कर रहे हो, तो वो सत्य होगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब माता जी के रिद्धिमा, हाँ, मैं आपको एक कल का ही था ना, जो आई हुई थी, एक लेडीज़ थी, मैं बाहर धूने पे बैठी हुई थी, हवन की तैयारी चल रही थी, तो वो आई, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो बैठी मेरे पास बताने लगी मेरे को शरीर में दर्द नहीं जाता, ये वो। तो मैंने उसको पढ़ के टीका करा और उसके मतलब माथे पे टीका कर पे मंत्र पढ़े मैंने उस पर। वो टीका करने के बाद उठी, फिर वो 5 मिनट बाद आई, माता जी मुझे और दे दो, मैं घर पे जाके भी लगाऊंगी, मेरा ख़त्म हो गया। हाँ, ये था। ये माता जी का जो है चमत्कार जो है, आप आशीर्वाद जो है 5 मिनट के अंदर जो है आपने देखा। मेरे मन में एक सवाल और बहुत अच्छा चल रहा था अभी। माता जी अभी तक आपके पास अभी तक आपके पास कितना ऐसी केसें आ गई जो अपना बॉयफ्रेंड को अपने बस में करने के लिए आपसे मंत्र पूछा, और कितने लोग आपसे अपने गर्लफ्रेंड को अपने बस में करने के लिए पूछा? देखिए, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं ऐसे लोगों का काम नहीं करती हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैं कोई केस नहीं देखती हूँ। पति पत्नी में अगर विवाद है या कुछ है, क्योंकि देखो उस केस में क्या होता है, बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना होता है, तो उसके लिए मैं माँ के आशीर्वाद से कुछ कर देती हूँ जिससे कि वो चीज़ सॉल्व हो जाती है ना। ये होता है, मगर ये नहीं। बस एक सवाल और आखिरी सवाल, बस लास्ट सवाल है माता जी, 1 मिनट। मेरे को बुलाने आए हैं ना, आप समझिए। अगर माता जी से आप तमाम, अगर आपके मन में सवाल हो और अगर आपके गृह क्लेश हो, अगर आप माता जी से समाधान चाहते हैं, तो माता जी से आप कहाँ मिल सकते हैं? ये तमाम चीज़ें माता जी खुद बताएंगी। माता जी आप कहाँ मिलेंगी लोगों से? मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा निवास स्थान बुराड़ी है दिल्ली में। और आप जिसको भी मेरे से संपर्क करना है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, अघोरी रिद्धिमा भैरवी के नाम से कर सकते हैं, या फिर महाविद्या काली अघोरा काली के नाम से भी आप करेंगे तो आ जाएगा चैनल। हाँ, आ जाएगा। आप उससे आप जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसमें मेरा एक नंबर भी है 9315843039, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके आप अपना समय ले लीजिए, है ना, और आप आकर के मिल सकते हैं। जी। जी। तो माता जी आप पीजी न्यूज़ से जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, और आप सारे सवालों का जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। खास करके पीजी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? लाखों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। देखिए, मैं यही एक ही बात बोलूँगी सबके लिए कि अभी जैसा माहौल चल रहा है ना, बहुत से अभी देख रहे हो आपके झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। इसमें पहली बात तो एकजुट रहो, भक्ति करो और लोगों को सेवा करो। साधु संतों में भी बहुत खींचातानी चल रही है माता जी। चलिए, ये क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी थोड़ा सा है, ठीक है ना। चलिए आते हैं। महादेव महादेव महादेव। ये मित्रों, ये हमारे साथ माता जी थी। आप लोग माता जी से जुड़े। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।